और इस पे चले। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। एक सिस्टर थी, वो खुदा के घर में सेवा करती थी। अब सेवा करती थी, वचन को भी वो जानती थी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उससे एक मैरिज का ऑफर आया। उसने देखा कि घर बार अच्छा है, लेकिन वो लड़का विश्वास में नहीं था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अन्य जातियों में शादी नहीं करना, अपने बेटे बेटियां नहीं देना। तो उसने क्या किया, वचन का गलत रीति से उसने उसे पकड़ा वचन को। उसे लगा कि परमेश्वर मुझे अन्य जाति में यूज करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो ये भूल गई कि मैं सेवा में हूं। मैंने खुदा के वचन को जान लिया। अगर वो परमेश्वर के वचन को वो फैमिली नहीं जानती तो उसके लिए चर्च है, परमेश्वर के दास है, कि जब वो खुदा के वचन को सुनेंगे, चर्च में आएंगे, तो परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा। लेकिन एक बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति जिसे पता है कि ये चीज गलत है, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो फिर भी उसने क्या किया, वो स्टेप उठाया। तो जब उसने मेरे से बात की, मैंने कहा देखो कि परमेश्वर का वचन तो ऐसे नहीं बोलता। तो मुझे अब याद नहीं उसने मुझे कौन सा वचन बोला उस टाइम पे। तो मैंने कहा देखो ये है तो गलत है कि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता, लेकिन फिर भी हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, ये आपकी इच्छा है, आप वचन को तो जानते हैं। तो उसने अपने मन की और उसने वो मैरिज कर ली। अब मैरिज कर ली, अब क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। क्यों? क्योंकि वचन को पूरा नहीं किया, वचन के ऑपोजिट चली, बाड़े को तोड़ा। अब शादी हो गई, अब शादी के बाद बेबी नहीं है। अब फैमिली को चर्च में लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और क्या हुआ, हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा। हस्बैंड बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो एक व्यक्ति जब वो परमेश्वर के वचन को जान रहा है और फिर भी वो अपनी मर्जी कर रहा है, तो क्या उसके जीवन में अब जो ये दिक्कतें आई, जो ये संघर्ष आया, क्या वो खुदा ने दिया? नहीं। जब उसने परमेश्वर के वचन को जान लिया, समझ लिया कि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता, तो मुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन उसने अपने मन की सुनी। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान बिना मेरी प्रजा क्या है, नाश हो रही है, कि वचन का सही ज्ञान ना होना। उसने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे अन्य जाति में यूज कर रहा है। मैंने कहा उसके लिए चर्च है, खुदा के दास ठहराए गए हैं, आप वचन को जानते हो, आपको पता है, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ उनकी है, हम वचन के बीच में से बता सकते हैं। तो आज फिर से वो वहीं पर है जहां से उसने स्टार्ट किया। तभी लिखा है कि जो बाड़ा तोड़ता है सांप उसे डसता है। कि अब जज के आगे जितना भी रो लो कुरला लो, लेकिन जज कहेगा अगर ये गलती की है तो ये धारा लगेगी। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन है, अगर इस चीज को पूरा नहीं किया तो फिर हम खुदा को दोष नहीं दे सकते। हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने की, क्योंकि जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने बेटे को सिखाया